अरे बैठो न, काहे ला बोल रहे हो? छोड़ा न, तोरा कुछ ही मालूम है। आरजेडी के नेता हमारे बेटा के किडनैपिंग में फिरौती मांगने आए थे। चमचागिरी नहीं चलेगी। अरे आप क्या थे? पति का सस्पेंशन हुआ तब बन गए। बाहर बैठिए ना, बेल में काहे को आ रहे हैं? बाहर जाके बैठिए। माननीय सदस्य श्री संजीव कुमार सिंह। पति महोदय, हमने अपने उत्तर में कहा है कि आम वृक्षों में क्यूआर कोड लगाना प्रैक्टिकल नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन सदन चलने दे, बैठिए। राज्य के विलक्षण गुणों से युक्त चयनित वृक्षों को जैव विविधता विरासत वृक्ष के रूप में घोषित और संरक्षित करने का कार्यक्रम बिहार राज्य जैव विविधता परिषद के तत्वावधान में प्रारंभ किया गया है। चयन के पश्चात ऐसे घोषित जैव विविधता विरासत वृक्षों को क्यूआर कोडिंग से संयोजित किया जाएगा, ताकि इसकी सूचना सार्वजनिक रूप से प्रचार एवं जनसाधारण के जागरूकता हेतु हो सके तथा अनुश्रवण में भी ये सहायक हो। ठीक है। श्री अशोक कुमार। बेटे का सदन में जितने माननीय सदस्य उपस्थित हैं, मेरे बेटे का किडनैपिंग हुआ था 2005-7 में, और एक राजद के बड़े नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है कि मेरा बेटा सकुशल आया। इनको नैतिकता नहीं है कि अपराध पे बोले किडनैपिंग हुआ था, और इनका एक बड़ा नेता हमसे फिरौती मांगने के लिए आया था। शर्म आनी चाहिए, और सदन में कहते हुए ये शर्म आनी चाहिए। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है कि मेरा बेटा वापिस आया। इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि ये अपराध पर बोले। ये अपराध पे इनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सभी माननीय सदस्य जरा सुन लें। सभी माननीय सदस्य से मेरा आग्रह होगा कि इनको अपराध पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और मैं ऐसा एक सदस्य हूं कि मेरे बेटे का किडनैपिंग हुआ था, और इनके एक बड़ा नेता फिरौती मांगने आया था, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो पैसा मिला था। आपको शर्म आनी चाहिए। कोई नैतिकता नहीं है कि सदन में इस तरह से गलत भ्रामक प्रयोग करे। इसलिए इन लोगों को शर्मानी चाहिए, बैठ जाना चाहिए। इन लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि ये अपराध पर बोले। अपराध पे बोलने का कोई नैतिकता नहीं है, कोई नैतिक अधिकार नहीं है। माननीय सदस्य प्रोफेसर गुलाम गौस। अशोक कुमार। ठीक है। माननीय मंत्री लघु जल संसाधन महोदय, जवाब मिला है मेरा पूरक है महोदय। सभापति महोदय, हो गया। आप क्या दिखाना चाहते हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? बढ़िए। माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। महोदय, सुनिए। मेरा मांग है महोदय, मैं आग्रह करूंगा कि कृपा करके बैठ जाइए। और उसके लिए यहाँ बोलने की क्या, कहीं पर किसी की हत्या हुई है, निश्चित रूप से उसकी जांच और देखेगा कि कौन गड़बड़ करता है। पहले कुछ हुआ है, हो रहा है, हम तो आज ही पूछेंगे कि कितना देर हुआ है। और आप समझ लीजिए, एक एक चीज के बारे में हम लोग जानकारी सुनिए, आप सुन लीजिए, बैठिए और अपना चीज जान लीजिए। जब इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया। बेटा अरे बैठो न, काहे ला बोल रहे हो? आज तक कभी किसी को कुछ किया था? अरे आज तक एक काम किया था? अशोक चौधरी लेते हैं। कितना ज्यादा झगड़ा होता रहता था हिंदू मुस्लिम का, और लोग कितना बचाते रहते थे, कोई काम किया था? ये सब काम हम लोगों ने किया है।
इसलिए ये सब बोलने का कोई मतलब नहीं है। इन लोगों के बोलने का कोई मतलब नहीं है। बैठिए, यहाँ पर सारी चीज है। और आप लोग तो आज तक कोई काम किए ही नहीं है, और अब ये हो रहा 19 साल से सारा काम हो रहा है, तो आप लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं। यहाँ बोल करके चाहते हैं पब्लिसिटी होने का, तो ये सब जनता है लोग तो बता दिया है। अरे आज तक कोई काम आप लोग नहीं किए हैं, किसी को बचाए नहीं है। कितना ज्यादा होता था, कितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम झगड़ा होते रहता था। क्या कोई काम किए? कोई काम किया? इसीलिए तो हम बनाए थे, और 3 साल के बाद हम अलग हो गए, जैसे ही देखा कि गड़बड़ कर रहा। इसीलिए अब बीच में भी कर लिए, अब सब देख लिया गड़बड़। अब कभी इधर उधर नहीं जाइएगा, बैठिए, आराम से बैठिए। ये सब चीज होगा। छोड़ा न तोरा कुछ मालूम। अरे आप क्या थे? अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तब बन गए। कौन चीज है? अरे घर में क्या आदमी का ना हो रहा है? कोई मतलब है सबका? कोई लेन देन है? झूठ बात है। बैठिए आराम से। आप सर काम करवाइए। ठीक है। श्री माननीय सदस्य श्री गुलाम गौस। गुलाम माननीय मंत्री गृह विभाग उत्तर दिया हुआ। जब मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं कह दिया कि जो भी अपराधी होगा, जिस घटना की जिक्र सिद्दीकी साहब ने की है, कि अपने से मुख्यमंत्री जी ने सदन को कहा है कि इसकी जांच कराएंगे। उनका 2007 में हुआ है। 2007 में सरकार कराया, आप लोग करवाए, आप करवाए। मंत्री जी बोले, क्या बोले? तो रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड पर न बोले क्या आरजेडी के नेता हमारे बेटा के किडनैपिंग में फिरौती मांगने आए थे? होता था, बिहार में 117 तकरार हो गया, 117 तकरार हो गया। आप लोग रोके, नहीं चलने के समूचे विपक्ष को मैं पहले जो के लेके बाहर जाने का मैं आदेश देता हूँ। सदन की कार्रवाई आप नहीं चलने देते हैं, इसलिए पूरे विपक्ष को बाहर जाने के लिए हमारा ये है नियम है। पूरे विपक्ष अब जा सकते हैं, सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं। नहीं, हाँ, पहले पारी के लिए ठीक है। चमचागिरी नहीं चलेगी। ये किसके प्रति सवाल खड़ा कर रहे हैं? किसके बारे में बोल रहे हैं? ये आसन के प्रति इस ढंग का भावना व्यक्त किया जाना, ये बताता है इस जंगल के लोग हैं, जंगल के लोग। आज दिखता नहीं है कि सभापति महोदय, पटना की सड़क पर एक पोस्टर लगाया गया। सभापति महोदय, पटना के सड़क पर वो पोस्टर लगाया गया। कुछ नहीं आएगा। सभापति महोदय, बताता हूँ, और ये नारा की चमचागिरी नहीं चलेगी। क्या आसन के लिए बोल रहे हैं? ठीक है, बैठिए। एक सदस्य के द्वारा जो नारा लगवाया जा रहा था, आसन ने भी उसका संज्ञान लिया है। आप भी कह रहे हैं उस बात को। आप पूरे कार्रवाई की वीडियो क्लिपिंग मंगा के देख लीजिए। और अगर सबसे गंभीर बात है कि अगर ये बात चमचागिरी या कोई दूसरे असंसदीय शब्द अगर आसन के बारे में कहा गया है, तो निश्चित रूप से आसन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। ठीक। और महोदय, जहां तक इस मुद्दे की बात है,
जिसको सिद्दीकी साहब ने उठाया था, क्या कह रहे थे शुरू में सारे लोग खड़े होके, सरकार संज्ञान ले ले, हम बैठ जाएंगे। अब मुख्यमंत्री ने स्वयं उठ के कहा कि नहीं, जो घटना का जिक्र हुआ है हम उसकी पूरी तहकीकात कराएंगे और जो भी अपराधी होगा उसको हम किसी सूरत में बख्शेंगे नहीं, उसको कानून के हवाले किया जाएगा। तो ये भी इन्हें नागोमार गुजरता है। अपराधी पकड़े जाएंगे और अपराधी पकड़ा रहे हैं, अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा है, ये भी इनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये क्यों सवाल उठाते हैं? ये अगर बाहर जाना ही तय किए रहते हैं तो आते क्यों हैं? सदन के दूसरे प्रश्न भी तो ठीक से चलते। इसलिए महोदय, इन सब बातों का आसन को बड़ी गंभीरता से देखना चाहिए। जी धन्यवाद। आसन की बेइज्जती हुई ना, तो सबों की बेइज्जती हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय पर संज्ञान लिया है इसके लिए मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं आसन से, और सभी लोग से आग्रह करते हैं कि इसको ये समय पर लिया गया, इसके बाद भी कोई असर नहीं पड़ा। जबकि सदन नेता खड़ा हो तो ये नियम है इस तरह का, और परंपरा रही है कि सब लोग बैठ जाते हैं और बैठ के बात सुनते हैं। कोई गंभीर बात होती है, क्या डिसीजन होता है, मुख्यमंत्री जब बोलते हैं तो उसका, लेकिन इसका भी संज्ञान इन लोगों ने नहीं लिया। ये इसलिए मैं दुखी होकर के कहा कि आप लोग सभी आदमी फर्स्ट हाफ के लिए बाहर जाइए। ठीक ठीक।